नमस्कार। लोकतंत्र का महापर्व जारी है, साथ ही जारी है चुनाव में एनडीटीवी की खास पेशकश नेताजी के घर से। हमारी टीम पहुंची है दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के घर पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। पार्टी ने 2024 में फिर से उन पर भरोसा जताया है। चुनावी मौसम में कैसा है नेताजी विजय बघेल के घर का पारा, देखिए हमारे इस खास पेशकश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास चुनावी शो नेताजी के घर से। और इस वक्त हम हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा सीट के जो सांसद भी हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं विजय बघेल, उनके निवास पर। और उनके निवास पर ही हम जानेंगे कि उनके घर में चुनावी मैनेजमेंट किस तरह का चल रहा है। इलेक्शन का हमारा ये जो खास शो है उसमें हमारी कोशिश ये है कि नेताजी तो फील्ड पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके घर का माहौल क्या है, घर में किस तरह से चीजों को मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है, प्रबंधन किस तरह का है, घर के लोगों का एंगेजमेंट क्या है, और यहाँ पर जो लोग पहुंचते हैं उनका वो किस उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं, और यहाँ के जो लोग जो काम कर रहे हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। इस चुनावी खास शो में आज हम नेताजी विजय बघेल के घर पर लोगों से जानेंगे, उनकी उम्मीदों के बारे में जानेंगे, उनके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। नेताजी विजय बघेल लगातार बीजेपी से दूसरी बार सांसद प्रत्याशी हैं, सांसद भी हैं। विजय जी, कैसी चल रही है चुनावी यात्रा आप लोग की? चुनावी यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है। लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, और जनता जनार्दन खुद ब खुद फिर से एक बार मोदी जी को सरकार बना के लिए आतुर है। मोदी जी को तो सरकार बनाने के लिए आतुर है जनता। विजय बघेल को फिर से दुर्ग में विजय दिलाने के लिए क्या लग रहा है? मेरे प्रति भी बहुत स्नेह प्यार लोगों का है, और लोग मुझे अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह, अपने साथी की तरह प्यार देते हैं। यही मेरी पूंजी है, यही मेरी संपत्ति है, और वो पिछले चुनाव में भी दिखा था, इस चुनाव में भी वो दिखेगा। क्या चुनौती कुछ लग रही है इस बार चुनाव में? साहू समाज से बड़े नेता है। चुनाव तो चुनौती होती है, पार्टी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस और भाजपा चुनाव लड़ रही है, लेकिन साहू समाज से भी मेरा बहुत आत्मिक संबंध है। मेरा जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ लगभग 75% साहू समाज रहते हैं मेरी गाँव में, और उनके साथ मेरा बहुत सहृदय संबंध है। और मैं भी एक समाज का अध्यक्ष हूँ, कुर्मी समाज का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। उस नाते भी सामाजिक समरसता की बात हम लोग जब अनेक मंचों में सभी समाज के लोग मिलते हैं तब करते हैं। उनके मन में भी है ये चुनाव किसी व्यक्तिगत रूप में नहीं है सांसद बनाने, ये देश हित की बात है, और देश सुरक्षित है माननीय मोदी जी के हाथों में। ये भाव उनके मन में भी है, और मोदी जी भी साहू समाज के हैं, ये भाव भी उनके मन में है। तो इस तरह कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जब आप फील्ड पे जा रहे हैं तो मुद्दे क्या क्या नजर आ रहे हैं जिस पर जो मांग आ रही होगी जनता के बीच से कि हमको ये चीज करवा देना? आप अगर मांग तो बहुत है, चाहे आवागमन के हो, शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो, रोजगार के हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सभी प्रकार की बात हो रही है। अब हमारी सरकार राज्य में भी आ गई है, केंद्र में हुई सरकार बनेगी, तो डबल इंजन की सरकार से बहुत फायदे होते हैं। पिछला जो मेरा सत्र बीता वो सरकार कांग्रेस की थी, यहाँ केंद्र में भाजपा की थी, इसलिए बहुत सारी विसंगति थी, हम नहीं कर पाए थे। उन सब कामों को इस कार्यकाल में पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो नेताजी जा रहे हैं चुनावी यात्रा पर अपने प्रचार में, और हम रहेंगे इनके घर पर और इनके घर के लोगों से जानेंगे कि आखिर मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। चुनावी तैयारियों के बीच में विजय बघेल जी के घर में कई लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और अलग अलग लोगों को, इन जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं कि उनका क्या काम है, किस तरह से वो लोगों को, जो लोग आए हैं उनको किस तरह से सेवाएं देना है, ये भी सारी चीजें हैं। फिलहाल जो लोग आए हैं उनसे बात करते हैं। चाचा, कहाँ से हैं आप? मैं चरोदा से हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? एक तरफा बीजेपी एक तरफा आ रही है। विजय बघेल जी के घर में बैठे इसलिए बोल रहे हैं या फिर वाकई एक तरफा है? हम लोग किसी का घर की बात नहीं करते, हम लोग पार्टी के लोग हैं। अच्छा। पार्टी के क्या पोजीशन है उसी के ऊपर में हम लोग काम करते हैं। पार्टी एक तरफा जा रहा है इस बार? एक तरफा जा रहा है, और कहीं भी मतलब तो सामने वाला खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं होता है। अच्छा। इस तरह से डरे हुए है। क्या मुद्दा लग रहा है आप लोग को? ठीक है, जीत तो मिल जाएगी। उन्मूलन, भारत में राम राज्य की स्थापना, राम राज्य तरीके मतलब प्रशासन लाने के लिए सरकार ने कदम उठा चुकी है, और आने वाले समय में आपको राम राज्य का स्थापना होगी यहाँ पर, जिसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री ने लागू किया। कई सारी योजनाएं हैं जो काम कर रही है। मैं इनसे बात करना चाहूंगा। भाई भैया,
एक मिनट आइए, आप बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, पानी पिलाना लोगों को। मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले चाय भी पिला रहे थे। कब से हैं विजय जी के घर में? मैं भैया करीब मेरे को साल भर होते जा रहा है यहाँ पे भैया के साथ। यहाँ विजय जी के घर में जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश यादव। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं चीजों को? इतने सारे लोग तो अब इलेक्शन के समय आते होंगे या नाम तौर पर, तो आपके पास क्या क्या जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी यह है कि यहाँ से कोई आए तो उनको बगैर मतलब कुछ दिए बगैर जाने नहीं देना है। जैसे छोटी सी चीजें हैं, चाय हो गया, पानी हो गया। इस धूप में अगर कोई उम्मीद करके ये आता है कि मुझे सांसद महोदय से मिलना है, तो उनसे मिलने से पहले उनके यहाँ से आप चाय और पानी पीकर जाइए, भले वो आपको 5 मिनट समय दे। इस व्यस्त से गुजर रहे हैं वो इस मार्ग से। मतलब देखिए ये इनके ऊपर जो है, बिल्कुल क्या बताया था नाम? रमेश भाई की जिम्मेदारी है कि ये जो भी लोग इनके सांसद जी के घर पे आ रहे हैं उनकी सेवा सत्कार जो बेस्ट हो पाए, जैसे पानी पिलाना, चाय पिलाना, ये महत्वपूर्ण। आपके साथ और भी कुछ टीम में लोग हैं? मेरे साथ और भाई हैं, हमारे साथ हैं गोविंद ठाकुर हैं और राहुल साहू जी हैं, कामेश्वर यादव जी हैं और प्रताप सिंह भैया हैं और सोहन साहू जी हैं। इन लोगों की क्या जिम्मेदारी है? जैसे कोई आ गया, कोई आवेदन ही लेकर के आ गया कि मुझे पैर में चोट लगा है, ऐसा है, तो उसको प्रताप भैया ले लेते हैं। और कोई आया कि हमको ये काम कराना है निगम से, ऐसा है, तो वो सब काम मतलब सारी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं सबके पास। उन लोग से भी बात करूंगा। देखिए हमारी कोशिश इस शो में यही है कि नेताजी फील्ड पर तो दिखते हैं चुनाव प्रचार करते हुए, नेताजी फील्ड पर दिखते हैं लोगों से मिलते हुए, लोगों की समस्याएं सुनते हुए, लोगों का में अगर आक्रोश है तो वो भी झेलते हुए, लेकिन उनके घर में किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है इलेक्शन का, यही बताने की हमारी कोशिश है। और रमेश भाई विजय बघेल के यहाँ जो है वो इनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि ये लोगों को, जो भी लोग आ रहे हैं उनको चाय पानी पिलाएं और उनको कम से कम ये महसूस ना हो कि भले नेताजी से मुलाकात हुई या ना हुई, लेकिन वो खुश होकर जाएं कि भाई गए थे घर पे तो सेवा सत्कार मिला है। उनके गैर मौजूदगी में भी हमारे से कोई भेदभाव ऐसा नहीं हुआ कि भैया नहीं मिले तो हमारे साथ ऐसा हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये हम लोग के मन में रहता है बिल्कुल, क्योंकि विजय भैया है ही ऐसे। विजय भैया का व्यक्तिगत स्वभाव जो है वो सभी से अलग है। अपने राजनीतिक पार्टी में इनका जैसा भी स्वभाव है, लेकिन इनका व्यक्तिगत स्वभाव बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत स्वभाव इनका कैसा है? स्वभाव के ऊपर आंच ना आए, इसलिए हम लोग लगे रहते हैं, डटे रहते हैं। बिल्कुल। तो रमेश जी की बात हमने सुन ली, अब इनके ऑफिस चलते हैं। ये देखिए इनका लॉन है जहाँ पर लोगों के आने जाने की व्यवस्था है, जहाँ पर इस वक्त हम हैं। इसके बाद हम ऑफिस और घर में चलते हैं और वहाँ का भी मैनेजमेंट किस तरह से चल रहा है चुनावी समय में, ये हम बताते हैं। ठीक है, तो ये विजय बघेल जी का ऑफिस मैनेजमेंट है। आप देख रहे होंगे कि इनको जो भी अब सांसद रहते हैं और पुराने नेता हैं तो इनके कुछ तरह से सजाया गया दफ्तरों को। और आपका क्या नाम है भैया? BN पांडे। पांडे जी, आपका क्या काम है इस ऑफिस में? मैं सहायक हूँ, निसहायक PA सांसद विजय बघेल। अभी चुनावी समय में जब नेताजी फील्ड पर हैं तो उस समय आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, जिम्मेदारियां कैसे निभा रहे हैं, क्या क्या काम है आप लोगों का? जो भी काम आता है अधिकारी लोगों को फोन करना है, जो भी लोगों की समस्या है हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है, ये सब काम जो है अपन लोग देख रहे हैं और जो है लोगों को सुविधा दिलवा रहे हैं कि इनका इलाज अच्छी तरह हो सके। कोई एक्सीडेंट हो गया उसको आम दिनों में भी करते होंगे आप लोग। अभी चुनावी समय में किस तरह से मैनेजमेंट, चूंकि चुनाव में एक अलग ही प्रचार प्रसार का, हम लोग शासकीय शासन से हैं, इसलिए हम लोग वो प्रचार और काम में नहीं लग सकते। काम में नहीं। ऑफिस की जो जिम्मेदारियां, ऑफिस की जो जिम्मेदारियां हैं उसको हम लोग कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो ये और भी लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। आप कहाँ से हैं भैया? हम सब यही कार्यकर्ता हैं जी। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं जब नेताजी फील्ड पर जा रहे हैं तो आप लोग घर में, या चुनावी मैनेजमेंट बाकी मैनेजमेंट को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि क्षेत्रवार विधानसभा और लोगों से जिस तरह से संपर्क करना है, जिस तरह भी उनको व्यवस्था देना है, चाहे प्रचार सामग्री हो, झंडा बैनर हो, चाहे वाहन के रूप में हमको जो व्यवस्था देनी हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो ये एक दिन भर का शेड्यूल कुछ बनता होगा कि आज कितने लोगों से मिलना है? विधानसभा और जहाँ प्रोग्राम है, जैसे कल हमारे यहाँ बेमेतरा में अमित शाह जी आए हुए थे, उनकी सारी व्यवस्था में लगे हुए थे कार्यकर्ता। आज जहाँ भैया का प्रोग्राम है सांसद जी का जिस क्षेत्र में, वहाँ की व्यवस्था पहुंचाना है। और अन्य सभी जगह तो आप देख ही रहे हैं, कंटिन्यू पूरे 9 विधानसभा में कार्य कर ही रहे हैं। आप कहाँ से भैया? मड़ौदा टैंक। आपके पास क्या जिम्मेदारी है? पार्षद हूँ मैं। अच्छा, अभी क्या यहाँ पे जिम्मेदारी क्या है इस ऑफिस में आपकी? क्या जिम्मेदारी? ऑफिस में जैसे सामान ले जाना है, प्रचार सामग्री ले जाना है, झंडा बैनर कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग जहाँ अगर यहाँ से वो मिल गया कि यहाँ पहुँचाना है बोल के तो हम लोग वो करते हैं। तो ये ऑफिस के लोग थे और भी अंदर में ऑफिस और जो लोग मिलते हैं चलते हैं उनसे भी बात करते हैं। ये देखते हैं, ये भी
विजय जी का ऑफिस ही है, चुनावी कार्यालय का जो संचालन चल रहा है? अच्छा, तो ये ऑफिस मतलब वर्किंग ऑफिस है। अच्छा, सिर्फ चुनावी से नहीं, मतलब कंटिन्यू हमेशा साल भर के लिए रहता है ये ऑफिस जो है। अभी चुनाव में क्या जिम्मेदारी है आपके पास? मैं माननीय सांसद जी का निज सचिव हूँ, रोशन ताम्रकार। और जिम्मेदारी ऐसा है कि सचिव का काम होता है जितने भी लोग आते हैं उनको असिस्ट करना, उनका ध्यान देना, कौन सी समस्याएं हैं। जैसे भाई साहब भी आए, उन्होंने बताया कि एनआईटी में उनकी एक समस्या है, तो उसके बारे में एनआईटी वाले को फोन लगा के हम फोन करने वाले हैं कि इनकी समस्या का निराकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर कुछ लोग आते हैं जिनका पीएनआर कंफर्मेशन चाहिए रहता है। पीएनआर तो ये हमारे प्रताप जी हैं जो हमारे यहाँ जो पूरा जो टाइप करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। तो ये जो है और यहाँ विजय भाई का सबसे खास बात यह है कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर, मैं पीएस और बाकी जितने और हमारे यहाँ जो चाय पानी देते हैं वो भी, ये सभी हम परिवार की तरह रहते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ ये भाव नहीं है कि हमको इनको चमकाना है, कुछ करना है, मतलब भाईचारे तरह रहते हैं। जैसे दूसरे ऑफिस में आप स्टाफ देखते होंगे ना, और खुद विजय भैया भी ऐसा हमारे साथ व्यवहार करते हैं। अगर हमें खाना खाना हो तो हम विजय भैया के अंदर जाके खाना खाते हैं, भाभी स्वयं खाना परोसती है। ये विजय भैया का व्यवसाय है, ऐसा विजय भैया का नेचर है। पीएनआर विजय भैया हमारे यहाँ लेटर पैड में साइन करके छोड़ के चले जाते हैं, मतलब पीएनआर के लिए बार बार साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको कि अब फिर साइन करा फिर जाके लेके गए। ये पूरे लेटर पैड में पीएनआर है जो साइन किए हुए हैं। कोई भी समस्या लेके आता है तुरंत हम इनके क्षेत्र के जो वोटर हैं, अगर विजय जी के पास आए तो और उनको अगर पीएनआर कंफर्म कराना हो तो आप मिल सकते हैं प्रताप जी। प्रताप जी से ही मिले, यहाँ के जो वोटर हैं, जो यहाँ पर क्षेत्र के लोग हैं। प्रताप जी, क्या चैलेंज अभी चुनावी समय में लग रहा है? ये तो काम आपका रोजमर्रा का रहता होगा, आम दिनों का। चुनाव में क्या है अलग से हो रहा है? नहीं, अलग से ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है चुनाव की प्रक्रिया में चली रही है, जैसे पीएनआर हो गया, एम्स हो गया, जो भी अगर सर आदेश कर दे, हमारे पीए जी एक आदेश कर देते हैं कि हाँ ये करना है, कि एक परिवार की तरह ये काम हम लोग संस्था पूर्वक आगे बढ़ा देते हैं, जो कि हम लोग एक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाई देते हैं। बिल्कुल। तो ये चुनावी समय और उसके बाद भी किस तरह से ऑफिस में मैनेजमेंट होता है? ये एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ और इसमें सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। कुछ और भी रहते हैं, पर चूंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो वो ऑफिस स्टाफ डिपार्टमेंट में वापस चले जाते हैं। तो खैर बात की बात होगी। अभी ये तो हमारी कोशिश ये है कि चुनावी मैनेजमेंट में किस तरह से आप लोग सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। आप भी यहीं के हैं? मैं एक कार्यकर्ता हूँ भैया का। तो कार्यकर्ता के नाते अभी जब भैया फील्ड पर हैं तो आप लोग पहुंच रहे हैं बंगले पर उनके। आपके पास क्या काम है यहाँ पर? जिम्मेदारी क्या है आपके पास? जिम्मेदारी तो ऐसे सभी का है, व्यवस्था देखना, सभी कार्यकर्ता आते हैं उसको बिठाना, चाय पानी वगैरह के लिए पूछना, ये सब रहता है। बिल्कुल। ये जो एक मैनेजमेंट होता है ऑफ बोलते हैं ना बैक ऑफिस, तो जो बैक ऑफिस का मैनेजमेंट है कि फील्ड पर नेता तो अपना प्रचार प्रसार या जो भी चैलेंजेस होंगे उनको निभाते ही हैं, लेकिन घर में किस तरह के चैलेंजेस है वही हमारे दिखाने की कोशिश है। अब एक और अब इनके घर पर हम चलते हैं अंदर और कोशिश करते हैं कि वहां पर जो घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं चीजों को, उसके बारे में बताते हैं। फिलहाल ये इनका ऑफिस है, इसको ये भी दर्शक देख लें, लेकिन हम अब चल रहे हैं उनके घर में। नेताजी विजय बघेल के ऑफिस के बाद अब हम घर में आ चुके हैं और घर में हमारे साथ हैं नेताजी की बिटिया प्रतीक्षा जी। प्रतीक्षा जी, स्वागत है। नमस्ते। और आज आप, हमारी ये उम्मीद है कि आज नेताजी फील्ड पे तो जैसे रहते हैं वो दिखता है लोगों को कि फील्ड में लोगों से मिल रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ आक्रोश भी झेल रहे हैं और प्यार भी मिल रहा है, लेकिन घर में मैनेजमेंट चुनाव के दौरान कैसा चल रहा है वो बताने की हमारी कोशिश है। तो थोड़ा सा आप वो बताइए कि जब नेताजी फील्ड पर रहते हैं तो आप लोग घर में किस तरह से मैनेज कर रहे हो चीजों को? जी, तो अभी तो आप लोगों को पता है कि मम्मी भी सुबह सुबह निकल जाती है। मम्मी 7 o'clock को निकल जाती है। मनरेगा वर्कर्स जो हैं उनके साथ मम्मी का पहले रहता है फर्स्ट हाफ में, फिर उसके बाद मम्मी जनसंपर्क में निकलती है। तो मम्मी अभी घर पे नहीं ध्यान दे पा रही है ज्यादा। तो बुआ जी आई हुई है, मेरी पापा की बड़ी बहन है, वो अभी मतलब 10 days से यहीं पे है और वो चुनाव तक रहेंगी। वो पूरा घर मैनेज करती है। और फिर आपने शायद दिखाया भी होगा कि बहुत सारे हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, चाय नाश्ता देने के लिए लोग हैं, खाना बन रहा है पीछे, कार्यकर्ताओं के लिए भी खाना बनता है, जितने लोग आते हैं सब खा के जाते हैं घर पे। तो वो पूरा मैनेजमेंट यहाँ घर से ही होता है। तो उसके लिए सब लोग कैसे लगे हुए हैं आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सब बहुत मेहनत करते हैं पीछे। फील्ड पे तो जो चलता है वो दिखता है सबको, पर जो घर में चलता है वो नहीं दिख पाता है। तो एनडीटीवी की हमारी जो ये स्पेशल शो है ना नेताजी के घर से, तो हमारी कोशिश भी यही है कि फील्ड के लोगों को तो जनता देख रही है कि किस तरह से नेताजी अपना चुनाव में, ठीक है जीत हार जो भी हो, लेकिन उनका कैसा है दिख रहा है, लेकिन घर के मैनेजमेंट कैसे है, घर में कैसे मैनेज हो रहा है वो लोग नहीं देख पाते हैं। तो हमारी कोशिश है, मैं आपके साथ अगर आप इजाजत देंगी तो घर में और भी लोगों से बातचीत और वो भी हम करेंगे। और हमारे साथ उनके भतीजे हैं आप शायद?
हाँ। क्या गुड नेम क्या आपका? प्रेरित बैस है। प्रेरित जी, आपका क्या जिम्मेदारी है जब चुनाव के दौरान, अभी खासकर परिवार के तौर पर भी, जो पारिवारिक और चुनावी लिहाज से भी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, यहाँ पर जनसंपर्क में सभी निकल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि फील्ड में जो है उनका दिखता है और बाकी यहाँ पर है, तो हम भी अभी निकलने वाले हैं और प्रतीक्षा भी, प्लस बुआ ऑलरेडी निकली हुई है, फूफा जी अभी निकले। तो जब जैसा जरूरत यहाँ पर, जब कहीं किसी चीज की जरूरत रहती है, जैसे छोटा भाई सौरभ, उसको सोशल मीडिया के या फिर किसी को लेके जाना है और कहीं और 3 लोगों 4 लोगों को अलग अलग जनसंपर्क में निकलना है, तब हम वैसे निकलते हैं। और जब यहाँ पर जरूरत रहती है किसी सुझाव की या हमारे इनपुट की, तो हम यहाँ पर से वैसे वर्कआउट करते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर भी आप लोग एक्टिव, आपकी टीम काम कर रही है उनको विजय बघेल जी के लिए? पूरा सोल हार्टेडली पूरा सौरभ जो भाई है वो पूरा देख के बारे में जो कह रहे हैं वो विजय जी के बेटे हैं। जी ठीक है, वो अभी नहीं है घर पे ना? नहीं, अभी वो ठीक है। तो क्या क्या सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करते होंगे? आज के डेट में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो गई सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो आप दिखाते हो लोग उसको मानने लगे हैं, तो कई बार ऐसा कुछ होता है कि नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, उसको कैसे मैनेज करते होंगे? नहीं, वो काफी चैलेंजिंग है, उसमें पूरे समय वो भिड़े रहता है। उसकी एडिटिंग, उसकी एक एक लैंग्वेज, एक एक वर्ड से काफी प्रभाव पड़ जाता है। जैसे अभी आपने देखा, कांग्रेसी तो बिना हिसाब से ही, बिना कुछ सोचे समझे, वो तो स्टेज में भी वैसे बोल देते हैं। हमारा वैसा नहीं है, हर चीज जो है सोच समझ के ही एक सभ्य भाषा में प्रेजेंट करना ही मेन मुद्दा होता है। तो इसीलिए उसे जो है एक पर्सनल टच देने के लिए एक जरूरी है कि कोई घर का आदमी ही देखे, नहीं तो तभी वो अच्छे से ही मैनेज हो पाता है। तो घर के लोग जो हैं वो न सिर्फ घर में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, बल्कि सोशल मीडिया पे किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है विजय बघेल का, वो भी घर के परिवार के लोग ही कर रहे हैं। प्रतीक्षा जी, हम चलें क्या घर में लोगों से और अगर बात करें? चलते चलते आप जो भी कुछ और बताना चाहें जो मैं ना पूछ पा रहा हूँ, तो आप प्लीज बता दीजिएगा। कोई ऐसा ये नहीं है कि मैं सवाल करूं तभी आप बताएं। तो पहले तो आपको शायद पता होगा ये बीएसपी का क्वार्टर है। मतलब हम यहाँ बीएसपी का मतलब, जो लोग हमारे एनडीटीवी के वो दर्शक जो छत्तीसगढ़ के नहीं है, भिलाई स्टील प्लांट, नहीं तो कई लोग बहुजन समाज पार्टी भी, चूंकि चुनावी समय चल रहा है। प्लांट है ये, सेल का जो स्टील प्लांट होता है, तो भिलाई टाउनशिप ही उसी के लिए बना था, स्टील प्लांट के वर्कर्स के लिए। तो आप लोगों को पता होगा कि पापा स्टील प्लांट में काम करते थे पहले। तो मैंने क्लास 1 यहाँ से स्टार्ट किया है और अब मैं 35 इयर्स की हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि कितने पुराने से हम यहाँ पे रहते हैं। जुड़ाव भी है घर से, घर से बहुत जुड़ाव है। तो ये जो मेन ढांचा है वो पहले का बीएसपी का, ये सब बाद में कंस्ट्रक्टेड है थोड़ा, क्योंकि मैनेज नहीं हो पाता ना, लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो वैसा है। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा, अब यहाँ पे खाना वाना सब खाते हैं हम लोग। अभी पापा जस्ट खा के निकले हैं, नाश्ता वाश्ता करके निकले हैं। ये हमारी बुआ जी हैं, बुआ जी भी हैं साथ में। अच्छा, अभी मैनेजमेंट जो आप बता रहे हैं, मैनेजमेंट पूरा बुआ जी का रहता है, किसको क्या खाना है, क्या पसंद है, उसके हिसाब से सब्जी। तो घर वालों को जिसको जैसे हिसाब की सब्जी पसंद होती है, बुआ जी बनाती है। जो जो प्रचार में निकलते हैं सबको पना मठा सब देके, क्योंकि आप देख रहे गर्मी कितनी है, तो लोग बीमार ना पड़े, तो वो सब बुआ जी ख्याल रखती है। तो बुआ जी, आप विजय जी के लिए क्या डाइट तैयार करते हो जब वो निकलते हैं फील्ड में? क्योंकि विजय जी तो ज्यादातर रात को डुबाया हुआ बासी खा के जाना पसंद करते हैं। अच्छा, बासी के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, जो दर्शक छत्तीसगढ़ के नहीं है उनके बारे में। छत्तीसगढ़ के लोग तो अच्छे से जानते हैं बासी क्या चीज है। बासी को हम लोग रात को डुबाते हैं, तो वो विटामिन B12 बहुत होता है उसमें। बासी की जब बात कर रहे हैं तो चावल को पानी में डुबाने की बात कर रहे हैं। का बना हुआ भात है ना, उसको फिर रात भर वो फर्मेंट होता है, फिर दिन में मतलब सवेरे सवेरे खाते हैं उसको, प्याज और दही और भाजी वाजी सब्जी 2-3 सब्जियों के साथ बढ़िया, अपनी सुविधा अनुसार। वो बहुत ही फायदेजनक होता है और दिन भर गर्मी में निकलने के लिए पेट में ठंडक रहती है, पेट वेट खराब नहीं होता गर्मी में। और पेट खराब न होकर के मैं खूब सारा बासी बना हुआ है। ये बात बासी नहीं है, ये पना है। बासी तो खा के चले जाते हैं। तो अभी बाकी लोगों के लिए भी, जैसे चुनाव के समय, ये तो काम जब आमतौर पर होता ही होगा, लेकिन चुनाव के समय और कितना चैलेंज हो गया आपके लिए? बाकी तो इतने सारे लोग हैं जो बाहर आए रहते हैं मिलने के लिए, वो सबके लिए नाश्ता बनता है। तो विजय जी के घर में जो कार्यकर्ता आ रहे हैं चुनाव के समय में, उनके लिए भी खाने की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है? संजय जी, क्या क्या बना रहे हो आप आजकल? स्पेशल डिश कुछ बन रहा है? चना मसाला है, भिंडी है और चावल दाल, आलू गुंडा है, भजिया है, पोहा है, उपमा है। पोहा और उपमा के बारे में बुआ जी ने बता दिया। हाँ, वो तो अभी नाश्ते के लिए हो गया, अभी खाने के लिए हम लोग दे रहे हैं चना मसाला, दाल चावल सब्जी। तो रोज का मेन्यू पहले से तय होता है? हाँ, रोज का पहले मेनू तय हो जाता है, सुबह मैडम बता के चला जाता है। अच्छा, फिर उसके हिसाब से आप लोग दिन भर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं? जो दिन भर आते हैं उसके लिए दिन भर चलते रहते हैं खाना भी।
तो इस हिसाब से बनाते रहते हैं हम लोग खाना। ठीक है, तो लगभग लोगों को खाना कम मत पड़े इसके लिए क्या व्यवस्था रहती है? कई बार होता है ना कि लोग क्योंकि अनगिनत आते होंगे, कई बार तो ऐसा। यहाँ व्यवस्था फुल है भैया, यहाँ कमी नहीं पड़ता, एकदम तुरंत बन जाता है। तुरंत बन जाता है। हाँ। तो ये जो है इनका किचन, एक आउट किचन अभी बना हुआ है, जो जहाँ पर अभी कार्यकर्ता आ रहे हैं उनके हिसाब से। प्रतीक्षा जी, हाँ ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी जी हैं। हाँ, हमारे घर ऑलमोस्ट 25 ईयर से काम कर रही हैं ये। तो इनके बच्चे हाउसमेट जो होते हैं। हाँ हाँ। तो लक्ष्मी जी, आप विजय जी के लिए आप भी चुनाव प्रचार के लिए कुछ करते हो? बस मैं क्या करती हूँ, आशीर्वाद के तौर पे खाना बना खिलाती हूँ और मेरा वही श्रद्धा है कि आगे बढ़े। अच्छा, इनके रहने की व्यवस्था भी मुझे यहाँ से नजर आ रही थी। इनका रूम है। तो परिवार के साथ रहते हैं आप लोग? हाँ। कितने लोग हैं आप लोग? मेरा 3 बच्चे, दोनों में अभी सारे लोग यहीं पे रह के, पढ़ाई लिखाई भी यहीं से चल रहा है इनका। तो बच्चों का भी कुछ भूमिका चुनाव में इनको जिम्मेदारियां दी गई है? हाँ हाँ जी। तो जो बड़ा इसका बेटा है वो तो सौरभ के साथ ही थोड़ा हेल्प करता है, बाकी सब चीज में कहीं जाना वाना रहता है, कुछ लॉजिस्टिक्स देखने के लिए वो करता है। छोटा बेटा तो छोटा है अभी इसका, और जो बेटी है वो बाहर काम करती है। देखिए, जो लोग आ रहे हैं उनको खाने में कंकड़ न मिल जाए, उसकी जिम्मेदारी भी निभाते नजर आ रही है। क्या नाम है मैम आपका? चंद्रिका। तो ये मतलब इतना ध्यान रखते हो आप लोग जो आ रहे हैं? इधर देखो। हाँ, पूरा कंकड़ साफ करती हूँ, पूरे का नहीं मारती, तब खाना बनाता हूँ। चुनाव के समय काम बढ़ गया है, क्या लग रहा है? चुनावी अभी जब तक चुनाव चल रहा है। हाँ। तो आप कैसे प्रचार करते हो विजय जी के लिए? मान लीजिए अगर उनको आपसे कैसे फायदा मिलेगा कि चुनाव में वोट मिल जाए आपकी वजह से? सही बोले बढ़िया। देखो, ये जो आप कंकड़ वाला छाट रहे हो ना, इसी का उनको फायदा मिल रहा है। नहीं तो पता चला कि लोग आए और कंकड़ मिल गया, वोट ना दें कि उनके घर गया था, कंकड़ मिल गया। कंकड़ नीरा को पूरा साफ कर रखू ना। ये तो काम कर रहे हो ना, वही तो बोल रहा हूँ, आपकी भी अपनी बड़ी भूमिका है इनकी। तो क्या लग रहा है आपकी क्या भूमिका चुनाव में है? जिम्मेदारी क्या दी गई है कि आप चूंकि यहीं पर हैं, तो अभी चुनाव में क्या जिम्मेदारी है आपके पास? जी देखिए, ये तो सबसे बड़ा चुनाव है पूरे देश का, और इसमें हम जो राष्ट्रहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें पार्ट ले पाना मेरे लिए जिम्मेदारी भी और एक सौभाग्य भी है। तो मैं यहाँ पे युवा मोर्चा जो है उनके साथ युवा चौपाल में जाता हूँ, और शाम को हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। किन मुद्दों पर बातचीत करते होंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात आप बता रहे हैं, युवा चौपाल, यानी कि युवाओं के जो वोटर हैं वो अभी जो उनकी संख्या काफी ज्यादा है, किस तरह से उनको लुभाते होंगे? कि लुभाना या फिर उनको विश्वास दिलाना कि आपके जो प्रत्याशी हैं उनको ही वोट जाए, और क्यों जाए? किस तरह से आप लोग क्या क्या मुद्दों पर बात करते होंगे? जी, युवाओं से तो हम लोग इस मुद्दे पे कनेक्ट करते हैं कि जिस सरकार को भी उन लोग चुने, तो कौन सी सरकार कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे पाएगी कल की तारीख में। और जैसे पिछले साल तक यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें काफी सारे घोटाले भी हुए। तो पीएससी वाला घोटाला भी एक है, तो उससे भी हम अवेयर कराते हैं स्टूडेंट्स को, जिन्हें भी आगे पब्लिक सर्विस के एग्जाम्स देने हैं, तो वो उस हिसाब से अपनी सरकार चुने जो कि निष्पक्ष होकर हर वर्ग के कैंडिडेट को आगे आने का मौका दे। वोटिंग होती है तो ग्रामीण इलाकों में लोग खुलकर निकलते हैं वोट करने, और शहरी इलाकों में जो सरकार के का सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, उनकी योजनाओं का, सुविधाओं का, लेकिन वो वोट के लिए नहीं निकलते। मैं अभी सेकंड जो फेज हो रहा था इलेक्शन का, उसमें कवरेज के लिए गया हुआ था कबीरधाम जिले के बैगा जनजातियों को मैं कवर कर रहा था, और मैंने देखा कि पीठ पर बच्चे को, जैसे लक्ष्मीबाई, हाँ वो वीडियो मैं जो हम लोग लगातार दिखा रहे थे अपने एनडीटीवी पे, पीठ पर बच्चे को लाद कर लोग वोटिंग करने पहुंच रहे हैं बच्चे। लक्ष्मीबाई की मुझे याद आई कहानियां जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, कि वो भी किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, माँ की भी और अपने उसके लिए, और वही जिम्मेदारी वहाँ के लोग निभा रहे हैं। और उन लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनके पास पीने के लिए शुद्ध पानी है, ना पहुंचने के लिए सड़क है, ना पर्याप्त बिजली रहती है, अस्पताल उनके जहन में ही नहीं है कि अस्पताल जैसी चीज कुछ होती होगी, क्योंकि उसके लिए उनको दूर ही जाना है। स्कूल प्राइमरी बन चुके हैं, लेकिन हाई स्कूल की कल्पना भी उनके जहन में नहीं है, कॉलेज तो दूर की बात है। जब हम आज़ादी के 70 साल बाद इन्हीं मुद्दों पर अगर आज बात कर रहे हैं, वहां तक सुविधाएं पहुंचाना कितना चैलेंजेस अभी भी है, और उस दिशा में कितना काम करना चाहिए। आपका क्षेत्र ना हो, दूसरा भी क्षेत्र हो, पूरे देश की अगर हम बात कर लें या इन इलाकों में खास तौर पर बात कर लें, और एक मैसेज उन लोगों के लिए भी जो वोटिंग के लिए नहीं निकलते, उन लोग को देख के लिए। जी जी, तो जो डेवलपमेंट की बात की आपने, वो तो
हर क्षेत्र में जरूरी है और धीरे धीरे हो रहा भी है। अगर हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह ही पहुंच रहा है ना। और जो रिमोट एरियाज है, जो रूरल एरियाज है, रिमोट एरियाज है, थोड़ा वहाँ पे लॉजिस्टिकली भी थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं, लोगों के द्वारा भी थोड़े प्रोटेस्ट रहते हैं वहाँ पे, तो वो सब भी चैलेंजेस रहते हैं गवर्नमेंट के लिए, जो धीरे धीरे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सबको मिलके वो चीज करेंगे, वो होगा धीरे धीरे। और जो आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की, वो है मुद्दा, लोग नहीं निकलते शहरी एरिया में। हम अभी जब वोट मांगने जाते हैं तो हम सिर्फ कमल छाप के लिए वोट नहीं, हम ये भी अपील करते हैं कि आपको बढ़ चढ़कर वोटिंग करनी है। और मेरे ख्याल से भाजपा की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है लोगों के अंदर जागरूकता लाने का, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को निकल के वोट करना चाहिए, बहुत जरूरी। पता है कि बहुत गर्मी है, लेकिन एक वोट बहुत कीमती है सबका, तो वो वोटिंग तो करनी है सबको आके। तो वोटिंग सबको करनी चाहिए और उन तस्वीरों को बार बार देखना भी चाहिए जो महिलाएं अपने 8 माह के बच्चे, 5 माह के बच्चों को लेकर पीठ पर लाद कर वोट देने पहुंचती हैं। वो बुजुर्ग जो चल नहीं पाते लेकिन लाठी के सहारे वोट देने जा रहे हैं। वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, वो युवा जो रोजगार की तलाश में वोट देने एकदम आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर भी अगर आप घर से नहीं निकलते हैं तो निकलना चाहिए और मजबूत करना चाहिए अपने लोकतंत्र को। और एनडीटीवी पर ये विजय बघेल का घर था, नेताजी के घर से एक शो में आज विजय बघेल के घर पर हम थे और विजय जी की अपनी जो उनके काम करने के तरीके हैं, ऑफिस मैनेज कैसे हो रहा है और घर के लोग किस तरह से चुनाव में भूमिका निभा रहे हैं, वो दिखाने की हमारी कोशिश थी। इसी तरह के शो लगातार एनडीटीवी पर जारी हैं, आगे भी मिलेंगे हम। फिलहाल कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।